गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे एना फ्रैंक के बारे में। तो लेसन 3 है हमारा, फ्रॉम द डायरी ऑफ एना फ्रैंक। तो एना फ्रैंक की एक डायरी होती है जिसका नाम किटी होता है। तो एना फ्रैंक अपने डायरी पे बहुत सारी बातों को लिखती है, ठीक है। तो उन बातों को आज हम पढ़ेंगे कि उसने अपने डायरी पे ऐसा क्या लिखा था कि यहाँ बुक तक भी ये बातें छप चुकी हैं, ठीक है। तो यही हम एना फ्रैंक के बारे में पढ़ेंगे और उसकी डायरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं, ठीक है। द चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द डायरी ऑफ एना फ्रैंक। जो हमारा ये चैप्टर है वो हमें बताता है एना फ्रैंक के बारे में। 13 ईयर ओल्ड जेविस गर्ल, जो कि 13 साल की एक जेविस लड़की थी, ठीक है। तो जेविस एक प्रकार की जाति हो, ठीक है। तो जेविस एक प्रकार की जाति भी हो सकती है। तो सी राइट्स एवरीथिंग अबाउट हर लाइफ इन हर डायरी। वो जो है वो एवरीथिंग यानी कि अपने जो है वो सब कुछ लिखती थी अपने बारे में अपने डायरी में, ठीक है। एंड कंडीशनर इट हर ट्रू फ्रेंड, जो कि डायरी एंड कंडीशनर इट है ट्रू फ्रेंड। वो जो डायरी थी जिसपे जो एना फ्रैंक है जो अपने बारे में सब कुछ लिखा करती थी, तो वो जो डायरी थी ना, तो उसको वो अपना जो है वो ट्रू फ्रेंड यानी कि सच्चा दोस्त मानती थी अपने डायरी को। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें अपने मन की सारी बातें उस डायरी पे लिख देती थी, तो इस वजह से उसको अपना एक अच्छा दोस्त मानती थी। फिर दिया है कि एट द टाइम ऑफ इन्वेशन ऑफ ग्रेमन ओवर हॉलैंड, जब जो है वो इन्वेंशन हुआ ग्रेमन में, ठीक है, ओवर हॉलैंड के बारे में, तो हर फैमिली हिड इटसेल्फ। तो देखो, जब जो है वो जर्मन में यानी कि जब जर्मन में जो है वो एक तरीके से हॉलैंड का जो है वो हॉलैंड में जो है वो इसकी और उसकी फैमिली जो है वो सेफ तरीके से एक जगह जो है वो छुप गई। क्योंकि जो उस टाइम जब ये लोग छुपे थे तब जो जर्मनी में जो था वो नाज़ीवाद था, यानी कि हिटलर वहां पे था। तो हिटलर के डर के वजह से ये लोग जो थे, ये यहूदी एक तरीके से जेविस थे, ठीक है। तो इस वजह से जो थे ये छिप गए थे, ठीक है। तो फिर दिया है कि एट दैट टाइम, मतलब कि उस टाइम सी स्टार्टेड टू राइट इन हर डायरी। उसी वक्त जो था एन्ने ने क्या किया था, एन्ने ने अपना जो है वो डायरी लिखना शुरू किया था। सी स्पेंड हर एडोलेसेंट ईयर हिडन फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। वो जो था वो पूरी दुनिया से जो, मतलब कि किसी को पता नहीं था कि जो एन्ने है या एन्ने की जो फैमिली है वो जो है वो एक तरीके से छुपी हुई है। वो पूरे दुनिया से जो है वो अलग एक तरफ जो थे वो जो है वो कई सालों तक जो है वो छिपे रहे और उन्होंने क्या किया, वहीं पे अपना जो समय व्यतीत किया। एंड हर डायरी कीप्ड ऑल हर सीक्रेट, और उसने अपने डायरी में अपने सारे सीक्रेट को जो है वो बताया, ठीक है। द डायरी सीक्रेट मतलब रहस्य। द डायरी was published by her father after her death in 1945। जब जो है वो एना फ्रैंक का जब डेथ हुआ, ठीक है। तो एना फ्रैंक का जब डेथ हुआ तो उसके फादर थे, उसके फादर ही उसकी फैमिली में बचे हुए थे। तो मतलब कि उन्होंने उसकी डायरी को पढ़ा, उसे समझा, तो फिर उन्होंने सोचा कि मैं जो है इस डायरी को पब्लिश कर दूं, यानी कि प्रकाशित कर दूं। तो इस वजह से उन्होंने उसकी डायरी को जो है वो प्रकाशित कर दिया। तो आज इस डायरी को हम आज पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके फादर ने 1945 में इस डायरी को प्रकाशित किया था। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इस चैप्टर में क्या है, तो सबसे पहले हमारा एना फ्रैंक है, जो कि एक 13 ईयर्स ओल्ड जेविस गर्ल है, यानी कि यहूदी लड़की है। हु राइट अ डायरी व्हाइल सी ही हेडिंग एमेस्टर फ्रॉम एंड नाजी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो जब जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, यानी कि तृतीय विश्व युद्ध हो रहा था, तो क्या हुआ, तृतीय विश्व युद्ध के दौरान जो है वो एमेस्ट्रम में एक तरीके का एमेस्ट्रम था, जिससे जब था हिटलर से बचने के लिए, नाजीवाद से बचने के लिए जो ये थी और इसकी पूरी फैमिली थी, ठीक है। तो वहीं पे वो छुपी हुई थी। उसी दौरान जो है वो ये एना फ्रैंक जो थी वो डायरी को लिखती थी, ठीक है। तो फिर हमारा दिया है मैरगोट फ्रैंक, ठीक है। तो एने सिस्टर, जो मैरगोट फ्रैंक है वो हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जो कि है एना की बहन, यानी एने फ्रैंक की बहन जो है वो मार्गरेट फ्रैंक है। एने सिस्टर सी इज 13 ईयर्स ओल्ड देन अन्ना, ठीक है। तो एना जो थी वो एना की बहन थी हमारी मैरगोट फ्रैंक,
और वो जो थी एन्ना से जो थी वो 3 इयर्स बड़ी थी। तो सी इज द 3 इयर्स ओल्ड देन अन्ना, एन्ने। तो जो थी वो हमारी जो मार्गोट फ्रैंक थी वो हमारे एन्ने से जो थी 3 वर्ष बड़ी थी। फिर दिया है हमारा दिया है ऑटो फ्रैंक। तो एन्नेस फादर, एन्ने के फादर का नाम हमारा ऑटो फ्रैंक था। और जेविस बिजनेसमैन, वो जो थे एक यहूदी जो थे वो एक बिजनेसमैन थे, ठीक है, नौकरी करने वाले थे। तो हु हैड लेफ्ट हर जर्मनी आफ्टर हिटलर राइज टू पावर। तो मतलब जब हिटलर का उदय हुआ जर्मनी में तो वो जो थे वो छुप गए थे, ठीक है। तो राइज टू पावर होपिंग टू फाइंड रिफ्यूज इन हॉलैंड, ठीक है। तो उन्होंने जो था जर्मनी का शरण छोड़ दिया था और एक हॉलैंड में जो थे वो उसके पिता जो थे छुप गए थे और उन्होंने जर्मनी को छोड़ दिया था। फिर हमारा जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो हमारे हैं क्या, मिस्टर, हमारी है मिस्टर, क्या नाम है इनका, मिस्टर इडिथ। अब जो थी मिस्टर इडिथ जो थी वो एन्ने की मदर थी, ठीक है। सी वॉज द सोर्स ऑफ मैनी conflicts with Anne during the 2 years that the family spent in heading। जो एन्ने थी और उनकी माँ थी, ठीक है, कई मतलब कि वहाँ पे बहुत सारे झगड़े चल रहे थे यहूदियों को लेके। तो इस वजह से जो था यहूदियों को लेकर झगड़े चल रहे थे, तो इस वजह से उन्होंने जो था 2 years दैट फैमिली स्पेंड, तो 2 साल वो थे अपने परिवार के साथ छिपकर जो है वो रह रहे थे। कहाँ रह रहे थे, तो यहाँ पे दिया होगा कि एम्स्टर्डम में वो रह रहे थे जो कि हॉलैंड में था, ठीक है। तो वहाँ पे ये लोग जो है वो छिपकर रह रहे थे। फिर हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो हमारे हैं हॉलैंडर फ्रैंक, ठीक है। तो हॉलैंडर फ्रैंक जो है वो कौन है, तो हॉलैंडर फ्रैंक वो पूरा नाम था मिस्टर एथ हेलोंडर फ्रैंक, एन्ने की मदर का। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है मिस्टर कूपिरस, ठीक है, कूपिरस, ठीक है। तो सी वॉज द हेड मिस्ट्रेस ऑफ एना फ्रैंक मॉन्टेसोरी स्कूल। तो मॉन्टेसोरी स्कूल के जो थे जो थे हेड मजिस्ट्रेट यानी कि प्राध्यापिका थी, जो हमारी थी कौन, श्रीमती कूपिरस। फिर हमारे श्रीमान किसिंग जो थे वो बहुत ज़्यादा मैथ के टीचर थे। मैथ जो है वो अन्य को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो एन्ने मैथ टीचर इज हु पनिश्ड हर एस ही गुड अनॉयड बाई हर टेक्टिव नेचर। तो जो एन्ने की जो टीचर थे, सबसे पहले बात की एन्ने जो थी वो एक तरीके से बातूनी लड़की थी। बातूनी यानी कि वो जो था क्लास के चलते टाइम वो बात करती थी, बट क्यों करती थी, क्योंकि उसे मैथ जो था वो बिल्कुल समझ में नहीं आता था। तो इस वजह से वो क्लास के चलते के दौरान जो है बातें करने लगती थी। तो इससे जो थे उसके मैथ के जो टीचर थे उनका नाम मिस्टर किसिंग था। तो उसे जो थे वो हमेशा जो थे पनिश करते रहते थे, यानी कि उसको जो थे हमेशा जो है वो पनिश सजा देते रहते थे, ठीक है। अनॉयड बाई हर टेक्टेटिव नेचर, क्योंकि उसके बातूनी नेचर से वो गुस्सा हो जाते थे और उसकी वजह से उसको जो थे सजा दिया करते थे। अब हम समरी ऑफ द लेसन पार्ट का सारा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो, एन्ने नीड टू राइट अ लेटर, एन्ने नीड टू राइट अ डायरी, ठीक है। तो डायरी को जो लिखने की जरूरत थी, ठीक है, तो वो क्या थी, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। एन्ने फ्रैंक और 13 years ओल्ड गर्ल, एन्ने फ्रैंक एक 13 वर्षीय लड़की थी। वॉज गिफ्टेड अ डायरी बाई हर फादर, जिसको उसके पिता के द्वारा जो था एक डायरी मिला हुआ था। सी फाउंड राइट टू बी अ स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस, वो जो था जब वो उसे लिखती थी तो एक तरीके से एक स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस उसे जो है वो एक विचित्र अनुभव होता था। तो सी हैड नेवर राइट और डायरी बिफोर, क्योंकि उसने जो था पहले कभी भी डायरी को नहीं लिखा था। इन हर फर्स्ट एंट्री सी एक्सप्रेस्ड हर डिजायर टू कॉन्फाइड एवरीथिंग टू हर द डायरी। तो जो था उस तरीके से उसका फर्स्ट था वो लेख था कि वो अपने मन के भावों को जो था या मन की इच्छाओं को जो था वो कॉन्फिडेंटली जो है वो सब कुछ अपनी डायरी पे लिख देती थी। तो सी फेल्ट दैट पेपर had more
had more pettiness than people see throughout the nobody would be interested in her reading diary. उसे ऐसा लगता था कि कोई भी जो नहीं है जो मेरे इस जो है वो डायरी को लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, मतलब कि वो जो डायरी लिखती थी उसको पढ़ने के लिए किसी में भी कोई रुचि नहीं थी, ठीक है। तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि मतलब कि उसके लिए लगा कि कागज में लोगों से अधिक धैर्य होता है, मतलब कि मतलब लोग होते हैं ना कि उन्हें सब कुछ जानना होता है, उन्हें उनके अंदर धैर्य नहीं होती है। तो यहाँ पे वो बता रही है कि जो है लोगों से ज़्यादा कागज़ों में धैर्य होता है, क्योंकि वो चुपचाप से हमारी सारे बातों को सुनता है, ठीक है। वो कुछ जो है वो समझाता नहीं, वो जवाब नहीं देता है, बस सारी बातों को सुनते रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो सोचती है। तो सी थॉट नोबडी की मतलब कि उसने ये भी सोचा कि कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरी जो डायरी को पढ़ने में जिसको रुचि हो, जिसको इंटरेस्ट हो। तो एने कॉन्सिडर्ड द डायरी टू बी रियल फ्रेंड। एने को जो है वो कॉन्सिडर्ड हुआ, मतलब कि उसे वास्तविक में लगा कि उसे वास्तविक में वो अपना एक बहुत अच्छा दोस्त मानती थी। विथ होम सी कुड शेयर ऑल हर सीक्रेट, क्योंकि वो उसमें जो है अपने सारे सीक्रेट, अपने सारे रहस्यों को लिख दिया करती थी। शी डिड नॉट हैव एनी सच फ्रेंड, क्योंकि उसके पास जो था एक कोई भी अच्छा मित्र नहीं था, इसीलिए वो जो था वो डायरी को ही अपना एक अच्छा मित्र मानती थी और उससे अपने सारे सीक्रेट्स को शेयर भी करती थी। इवन थ्रो, हालांकि वो सोचती थी कि एने हैड लविंग फैमिली, एने अपने फैमिली से जो था बहुत प्यार करती थी। एंड द नंबर ऑफ फ्रेंड, मतलब कि उसके जो थे कुछ ही जो थे वो कुछ दोस्त भी थे। बट शी कुड ओनली टॉक टू देम अबाउट ऑर्डिनरी थिंग्स, क्योंकि मतलब कि लेकिन वो तो भी जो था वो बात करती थी ऑर्डिनरी थिंग्स के बारे में। ऑर्डिनरी यानी हमारा होता है सामान्य, तो वो सामान्य चीज़ों के बारे में ही जो थी है ना फ्रैंक जो था वो सामान्य चीज़ों के बारे में ही बात कर पाती, ठीक है। तो उन लोगों से मतलब कि उसकी एक अच्छी फैमिली थी, उसके एक अनेक दोस्त भी थे, तो भी वो जो था सामान्य तरीके से ही उनसे बात कर पाती थी। तो एने फेल्ट दैट द नीड टू राइट अ डायरी, एने को ऐसा महसूस हुआ कि उसको जो था वो डायरी को यानी कि डायरी को लिखना चाहिए। एंड सी बिगेन राइटिंग और उसने जो था लिखना स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया। कब लिखना स्टार्ट किया? तो जून 1942 में उसने लिखना शुरू कर दिया। सी मेड इट हर बेस्ट फ्रेंड एंड कॉल्ड हर किटी, और उसने जो था उसको अपना बेस्ट फ्रेंड माना और उसे एक नाम दिया। क्या नाम दिया? तो किटी नाम दिया, मतलब कि अपने डायरी का नाम उसने किटी रखा और उसको अपना बेस्ट फ्रेंड माना। फिर एने चाइल्डहुड एंड फैमिली, एने का जो बचपन था और उसके फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। एने फेल्ट दैट ब्रीफ स्केच ऑफ हर फैमिली, ठीक है।